सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इळमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इळमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इळमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् इळमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सबसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनि राज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। 6,105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कि कर्म की विचित्रता को समझना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े लोग कर्म सिद्धांत को नहीं समझ पाते और कर्म सिद्धांत को नहीं समझने के कारण संसारी प्राणी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता रहता है, क्योंकि कर्म सिद्धांत समझ जाते हैं जब हम, तो हम कभी किसी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा हमने ही किया है, तभी तो यह हमारे पास आ रहा है, पड़ोसी के पास क्यों नहीं आ रहा है। हमारे घर का व्यक्ति मरा है, पड़ोसी के घर का तो नहीं मरा, क्यों नहीं मरा, वो हमारे घर का क्यों मरा। और हमारा जवान बेटा मर गया, पड़ोसी के घर में 80-80, 90-90 साल के लोग हैं, फिर भी वो नहीं मरे, क्या कारण। ये बेटा जो मरा भरी जवानी में क्यों मरा। निश्चित है आज ही हमें दुखी करके गया है,
हमने पूर्व जन्म में हमने मिलकर के इसे दुखी किया होगा, इसलिए आज ये हम सबको दुखी करके गया है। और ये तो चला गया, मगर पूरे घर को दुखी बना गया। निश्चित है कि हमारे किए बिना ऐसा कर्म बंध ही नहीं सकता। कर्म सिद्धांत जब हमें समझ में आने लगता है, तब हम बहुत पापों से बच जाते हैं, बहुत सारे राग द्वेषों से बच जाते हैं, इधर उधर की बातों से हम उलझना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम जानने लगते हैं कि अगर हम इनमें उलझेंगे तो अभी हम जितने परेशान हैं, दुखी हैं, उससे कई गुने हम और दुखी होते चले जाएंगे। क्योंकि कर्म का फल ब्याज सहित कर्म वसूल करता है अपने फल को। देखो ना, अपन ने विगत दिनों में सुना, थोड़ा सा ऋषभनाथ के जीव ने एक मुस्का बांधी, 8 घंटे दाएं दी जाती है एक बैल से कम 10 घंटे मान लो, तो 10 घंटे का बंधा हुआ कर्म 7 महीने 8 दिन तक। देखो ना, अंजना ने कितनी देर करता है आदमी दर्शन, 1 घंटा 2 घंटा, और उसने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कुछ देर के लिए छुपाया। तो दर्शन करने से कितने लोग वंचित रहे होंगे। मान लो 2 दिन छुपाई, 2 दिन में कितने लोग आएंगे एक मंदिर में। और वो तो उनका गृह चैत्यालय था, गृह चैत्यालय में कितने लोग आए, 100-200 मान लो। अब कितना उनको पति से छुपना पड़ा, 22 वर्ष तक पति का वियोग, पति के दर्शन नहीं हुए 22 वर्ष तक। रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही, किसी को भी तो करुणा नहीं आई, किसी को भी तो दया नहीं आई उसके प्रति, किसी को नहीं आई। जब हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो अपने आप में एक संबल प्राप्त होता है कि हमारे पास अभी कितने से कष्ट हैं। बड़ी बड़ी सतियों के ऊपर, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ऊपर, बड़े बड़े तीर्थंकर के ऊपर कैसे कैसे कर्मों ने कहर ढाया है। हम तो अभी बहुत सुखी हैं, हमें तो कष्ट नाम मात्र के लिए है। क्यों ना हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें, क्यों ना हम धर्म की ओर बढ़ें। और धर्म की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हमारा सुख डबल क्या, कई गुना और बढ़ जाएगा। धर्म से ही सुख मिलता है, बिना धर्म किए किसी को आज तक सुख न मिला है, न मिल रहा है और न मिलेगा। जो कुछ भी आपके पास अभी सुख है, ये सब आपने पूर्व जन्म में इतने महान पुण्य के कार्य किए हैं। धर्म को हृदयंगम करके तुमने अपनी आत्मा की पर्याय बनाने का प्रयास किया है, मगर तुम्हें आज स्मरण नहीं है उस चीज का, तुम्हें ज्ञान नहीं है उस चीज का कि मैंने ऐसा किया है। तभी तो हम वर्तमान में धर्म की ओर बढ़ नहीं पा रहे।
धर्म की ओर मोह आड़े आ रहा है, मोह हमें रोक रहा है, राग हमें रोक रहा है, द्वेष बढ़ रहा है। और जब कर्म हमारे अंतरात्मा में प्रवेश कर जाता है, कर्म और धर्म, तो फिर हम अपना समय फालतू व्यतीत नहीं करते। हम सोचते हैं कि जितनी जल्दी हम अपने जीवन को धर्म में लगा लें, वही हमारा जीवन है। अभी पूज्य आचार्य महाराज के पास व्रतियों का एक शिविर लगा, मुझे कल पता चला। अगर पहले पता चलता तो हम यहां के व्रतियों को जरूर वहां भेज देते। 3 दिन का शिविर पूज्य आचार्य श्री ने उनकी क्लास ली और उन्हें प्रतिमाओं के स्वरूप के बारे में बताया। महाराष्ट्र कर्नाटक से करीब 1500 व्रती वहां आए थे, जो नियम सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सब प्रतिमाधारी वहां बने, सारे इकट्ठे हुए थे। और 3 दिन तक एक एक दिन में 2-2 बार उन्होंने उनको संबोधन दिया। आचार्य श्री ने बहुत रहस्य की बातें बताई कि तुम जो डरते हो कि हम व्रती बन जाएंगे, फिर हम गृहस्थी में नहीं रह पाएंगे, हम घर में अब नहीं रह पाएंगे, ब्याह शादियां नहीं कर पाएंगे बच्चों की, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम व्यापार करो, विवाह शादी करो, सब कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम बंध तो जाओ, संयम में बंध जाओ, व्रतों से बंध जाओ। बहुत अच्छा मार्गदर्शन और उन्हें आगे बढ़ने की भी प्रेरणा दी। यानी उन्होंने 10वीं प्रतिमा तक घर में रह सकते हो, 10वीं प्रतिमा तक निमंत्रण में भोजन करने जाओ, नहीं तो अपना बना करके भोजन करो, और कोई अतिथि आ जाए तो उसे भी भोजन करो। सब कुछ सरल विधि उन्होंने बताई। कम से कम तुम वहां नहीं पहुंच पाए तो उनकी वो वीडियो तो जरूर देखो, निकलवाओ अपने बच्चों से और उनको सुनो कि आचार्य श्री क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं अपनी इस प्यारी समाज को, ऊपर उठाना चाहते हैं वो कि तुम कब तक तेल लौन लकड़ी में अपनी जिंदगी अंत तक क्या ऐसे ही खपाते रहोगे। ठीक है, तुमने अपने कर्तव्य किए, बाल बच्चों को जन्म दिया, बड़ा किया, पाला पोस करके बड़ा कर दिया, व्यापार में लगा दिया, विवाह शादी कर दिए। अब सब कुछ करने के बाद अब क्यों रुके हो तुम? अब अपने कल्याण की भी तो चिंता करो, अपने आप का भी उद्धार करने का भाव बनाओ कि केवल हम परिवार की सेवा में लगे रहेंगे। परिवार को हम कब तक संभालते रहेंगे? संभाला उसे जाता है जो अबोध होता है, छोटा होता है, नादान होता है, उसे संभाला जाता है। और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, बड़ा का विवाह भी हो विवाह हो गए, अब क्या चिंता? अगर कोई बाकी के विवाह रह गए हो तो उनके बड़े भाई जो होते वो पिता तुल्य होते हैं। अब जो असली पिता है, वो असली पिता तो अब वैराग्य की ओर बढ़ता है, राग कम करता है, द्वेष कम करता है, मोह कम करता है और आत्म कल्याण करने की विचारधारा को अपने मन में पवित्र करता है और अपने बेटों से कहता है, बेटा तुम संभालो सब कुछ, व्यापार भी तुम संभालो, रिश्तेदारी में आना जाना भी तुम संभालो, सब व्यवहार तुम संभालो, और जो भाई बहन तुम्हारे रह गए हैं उनका भी पाणी ग्रहण तुम ही करो। हम तो अब अपने आप में रहना चाहेंगे,
हम तो अब अपने आप में सकुंचित होना चाहेंगे, हम अपने आप में रहना सीखेंगे। ये नीति है और यही संसार की व्यवस्था होना चाहिए। सारे राजा महाराजों ने यही किया। श्रीपाल के पिता भी श्रीपाल को राजगद्दी देकर दीक्षित हो गए थे। सारे लोगों ने ऐसे ही किया। सैनिक को तो नरक आयु का बंध हो गया था, तो सैनिक तो दीक्षा नहीं ले पाया, मगर क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। अपने बेटे अभय कुमार ने दीक्षा ले ली उनके, और भी कई बेटों ने दीक्षा ले ली। रामचंद्र जी ने भी ऐसा ही किया। लक्ष्मण दीक्षा नहीं ले पाए, भरत ने दीक्षा ली, शत्रुघ्न ने, उनके बेटों ने, सब ने दीक्षा ली। और जब लक्ष्मण जी मरण को प्राप्त हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी की उम्र 13,000 वर्ष की थी और रामचंद्र जी की उम्र 17,000 वर्ष की थी, तो जब वो लौट करके वनवास आदि से राजपाट संभाला, जब लवकुश ने भी दीक्षा ले ली, अब रामचंद्र जी करें क्या करें, तो फिर लक्ष्मण के बेटे, छोटे बेटे को राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं दीक्षित हो गए। उनके लक्ष्मण के बेटे भी दीक्षित हो गए, सब दीक्षित हो गए, रानियां दीक्षित हो गई, क्योंकि उन्होंने समझा, सब कुछ समझा। हमें भी समझना तो पड़ेगा, आज नहीं कल, कभी ना कभी तो हमें समझना ही पड़ेगा। अगर जैन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव हो तो केवल ये जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर का माल अंदर होए, ये कब तक करते रहोगे? जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर का माल अंदर होए? नहीं, अब तो अंदर का भी बाहर करना है, बाहर करना है, उसको भी निकालना है। क्या चाहिए? 2 टाइम की रोटी, तन ढांकने के लिए 4 कपड़े, रहने के लिए 1 कमरा, तीर्थ यात्रा करने के लिए 1 गाड़ी, और क्या चाहिए? पर्याप्त। लेन देन संभालेंगे बेटे, व्यापार संभालेंगे बेटे, तुम कब तक उनके साथ अपना समय व्यतीत करोगे? उनका पुण्य, उनका पाप, उनकी किस्मत, तुम अपनी किस्मत, तुम अपने पुण्य को क्यों संसार में खर्च कर रहे हो? मोक्ष मार्ग में खर्च करो। मोक्ष मार्ग में किया हुआ खर्च तुम्हें अद्भुत विभूति के साथ में अद्भुत पद दिलाता है और परंपरा से तुम्हें मोक्ष प्रदान कराने में कारण बनता है। परंपरा से मोक्ष दिलाने कारण बनता है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन को अब बदलने का प्रयास करें। बहुत कर लिया हमने, तेल नॉन लकड़ी का हिसाब किताब बहुत कर लिया, बहुत संभाल ली, घर गृहस्थी बहुत संभाल ली। अब उस घर गृहस्थी को से ऊपर उठो, गृहस्थी में तो रहो। अभी घर छोड़ने की बात नहीं है, इन्हें 10 प्रतिमा तक आप घर में रह सकते हैं, 10 प्रतिमा तक। 11 प्रतिमा में आप क्षुल्लक क्षुल्लिका बन सकते हैं। तो 10 प्रतिमा लेकर के भी अगर अपना अंत करते हैं, 7 प्रतिमा लेकर के अंत करते हैं, 8 प्रतिमा लेकर के अंत करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी 2 प्रतिमा से 5 प्रतिमा की, 5 वालों ने 7 की, और बड़ा एक ऐसा शिविर पहली बार आचार्य श्री ने लगाया, क्योंकि महाराष्ट्र कर्नाटक के लोग आए उनके पास। आज पूज्य श्री ने बताया कि लोगों ने मुझसे निवेदन किया कि महाराज आप कुछ हमें संबोधन दें,
हमारे समाज में प्रतिमाधारी, हमारे पूरे महाराष्ट्र कर्नाटक में नियम सागर जी महाराज जहाँ जहाँ उन्होंने विचरण किया वहाँ ढेर सारे प्रतिमाधारी बनाए हैं। उनको समझाया है, उन्होंने व्रत लिए हैं, आपसे लेकर के गए। अब उन्हें और आगे कैसे क्या करना है ये आप संबोधन दें। बंबई से भी पहुंचे लोग, सब तरफ से लोग जहां जहां प्रतिमाधारी थे और जिनको खबर लगी वो सब पहुंचे, सब पहुंचे। मुख्य बाहुल्य महाराष्ट्र कर्नाटक तरफ का था। मध्य प्रदेश से भी पहुंचे, महाराष्ट्र से भी पहुंचे, गुजरात से भी पहुंचे। जहां जहां व्रती थे वो अचानक सडनली बना कार्यक्रम। आचार्य जी ने बताया कि वो तो ऐसे बात करने आए थे कुछ लोग, तो मैंने कहा कि व्रतियों के लिए, धर्म के लिए तो मेरे पास समय ही समय है, मैं तो इसीलिए ही, तो बस वो तो तैयार, कोई तारीख निश्चित नहीं थी और फटाफट वहां से आगे। आचार्य को नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी आएंगे। और 3 दिन का शिविर उन्होंने व्रतियों को जो प्रोत्साहित किया अपने संबोधन के माध्यम से, अपनी दिगंबर चर्या के माध्यम से, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का व्याख्यान उपदेश करके सारे लोग गदगद हुए। और उन्होंने कहा कि जिनको और बढ़ना है वो बढ़े, तो बढ़े लोग। बहुत सारे लोगों ने, 2 प्रतिमा वालों ने 3 करी, किसी ने 5 करी, किसी ने 7 करी। ऐसे करके बड़ा एक धर्म का वातावरण बना। उन्होंने कहा कि ज्ञान सागर जी की जो नाम से संतशाला बनी है नेवावल में, उन्हें ज्ञान सागर जी की भी यही भावना थी कि छोटी छोटी आरिकाएं बनाना और व्रती बनाना। तो बोले आज जहां वो होंगे वो देख रहे होंगे अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से, और कितने खुश हो रहे होंगे, कितने खुश हो रहे होंगे कि मेरी भावना पूरी हो। इसके बिना बंधुओं कोई रास्ता नहीं है अपने जीवन का। बाकी तो जन्म मरण हो ही रहे होंगे, मगर व्रती होने के बाद मरण होता है तो उसे बाल पंडित मरण कहते हैं। और व्रती नहीं बनते हैं तो बाल मरण होता है, और सम्यक दर्शन भी नहीं है तो बाल बाल मरण होता है। तो बाल पंडित मरण 2 प्रतिमा से 11 प्रतिमाओं का बाल पंडित मरण होता है। मुनि महाराज का पंडित मरण माना जाता है, और अरहंत भगवान का पंडित मरण यानी निर्माण होता है उनका। ये हमने इस पे बहुत व्याख्या की है पूरी पहले के प्रवचनों में। तो कम से कम अब विचार तो करना ही चाहिए। कब तक हम ये सब करते रहेंगे, सोचना चाहिए। खरबूजे को देख करके खरबूजे का रंग बदलता है। काश अगर तुम उधर 1000-1500 व्रतियों को देख करके तुम्हारे मनों में भाव आता। जो व्रती नहीं बने थे वो भी जाते तो उनको देख करके उनके भाव बनते कि हमें भी व्रत धारण करना चाहिए, व्रत धारण करना चाहिए। और हम अगर सोचते सोचते रह गए तो हम कुछ नहीं कर पाए। ये कार्य तो बहुत झटके से होता है, टाइम नहीं लगता। बस एक बार विचार किया जाता है कि लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो फट, बाजार में क्या करते हो, अगर कोई चीज पसंद आ गई तो साथ में जो बड़े होते हैं बस हमें तो लेना है, अभी अभी देख लेंगे, नहीं मम्मी जी हम तो लेंगे। और वो खर्च से जाते, भैया ये पैक कर दो, मम्मी जी दो ना पैसे, हाँ दे रही बेटा,
तो वो मम्मी जी भी दे देती है, मम्मी भी दे देती है, क्योंकि बेटी को बहू को पसंद आ गई। तो जब तुम इन बेटे बहुओं को खुश करने के लिए, इनके मन की इच्छा पूरी करने के लिए तुम स्वीकृति दे देते हो, तो तुम अपने मन को खुश करने के लिए क्यों स्वयं की स्वीकृति क्यों नहीं देते? स्वयं को भी तो खुश रखो। दूसरों को खुश रखते रखते कब तक समय व्यतीत करोगे? सबसे बड़ा खुशी जीवन वही होता जो स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं को खुश रखता है। और जो स्वयं के द्वारा स्वयं को खुश रखता है, उसके चरण सानिध्य में आने वाला व्यक्ति तो खुश अपने आप हो ही जाता है। जो उसके पास आएगा खुशी व्यक्ति के पास, तो उसे खुशी मिलेगी ही मिलेगी। और दुखी के पास आएगा तो दुख मिलेगा। आप देखो ना, अगर किसी के यहां किसी का मरण हो जाए, और जब तुम उस दुखी के पास जाओगे तो वो तुम्हें भी दुखी करेगा और तुम्हें भी दुखी होना पड़ेगा। और जो व्यक्ति खुश है, उस खुशी व्यक्ति के पास, खुश व्यक्ति के पास जब तुम जाओगे तो वो तुम्हें खुश कर देगा और तुम खुश हो जाओगे। इसी का नाम तो धर्म है, इसी का नाम तो अपने आप को उत्थान का मार्ग है। ये सब होना चाहिए। तब हम ये सब कर सकते हैं और इस मनुष्य पर्याय को पाकर अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। नहीं तो न जाने जीवन में कौन सी धार आ जाए जो हमें मझधार में ले जाए, कौन सी धार आ जाए, कौन सी परेशानी आ जाए जो हम सोचते सोचते में भी फिर न ले पाए। जितनी जल्दी झटती, जल्दी से जल्दी यह कार्य को कर लेना चाहिए। और आज तक दुनिया के काम रुके नहीं है भैया। अपन जरूर सोचते होंगे, अभी अगर हम ऐसा कर लेंगे फिर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो ऐसे ही हुआ जब देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री मरे, तो लोगों में बड़ी चर्चा हो गई कि भाई देश कैसे चलेगा, अब क्या होगा। तो फट से दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वो बन गए। नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री बन गए। वो मरे तो तीसरे बन गए, वो चौथे मर गए, पांचवें मरे, छठे बन गए। इंदिरा गांधी जी मरी तो बड़ा सदमा लगा सारे देश को, सारे विश्व को समझ लो सदमा लगा उनके मरने पर। तो राजू भैया और राजू मरे तो फिर और भी मनमोहन सिंह आ गए, आदि आदि आते चले गए। और अभी भी कोई प्रधानमंत्री की पोस्ट खाली नहीं है, राष्ट्रपति की पोस्ट खाली नहीं है। सब आ रहे हैं और देश चल रहा है। देश की गद्दी पे कोई भी बैठ जाए, मेहनत तो तुम्हें ही करना पड़ेगी, कमाना तुम्हें पड़ेगा, खाना तुम्हें पड़ेगा, बनाना तुम्हें पड़ेगा। चाहे कोई भी नेता बैठ जाए, नेता खाने नहीं देगा। सब कुछ जब हमें करना है तो हम अपने लिए भी करना सीखें, अपने आप को भी संभालने का प्रयास करें। अंदर से संभालें, बाहर से तो तुम खूब संभले हुए हो। धन दौलत से समृद्धि है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आत्मा को संभालने की बात है। आत्मा को संभालो, शरीर तो संभल जाएगा, घर संभल जाएगा, परिवार संभल जाएगा, रिश्तेदारी संभल जाएगी, मगर आत्मा को संभालना सबसे बड़ा संभालना माना जाता है। उसको संभालो। और श्रीपाल अपनी पत्नियों को संभालता हुआ अपने नगर की ओर पहुंच रहा है।
और चारों तरफ से सेना ने पूरे नगर को घेर लिया है। सब तरफ से घेर लिया है। और रात्रि में राजा के आगमन के साथ साथ श्रीपाल की सेना के प्राय सभी लोग सो गए। केवल श्रीपाल की आंखों में नींद नहीं थी। वह जागृत अवस्था में पड़े पड़े सोच रहे थे कि उन्होंने मैना सुंदरी को ठीक 12 वर्ष का समय दिया था एवं आज ही उसका अंतिम दिन है। यदि वे जाकर उससे इसी समय न मिले तो वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रातःकाल होते ही जिन दीक्षा धारण कर लेगी। फिर यदि वे उसके पास पहुंच भी जाते हैं तो मैना सुंदरी से न मिल सकेंगे। मैना सुंदरी के अब वो दर्शन करेंगे, मिल नहीं पाएंगे। ये उसके मन में भाव आया कि फिर मुझे वियोग का बड़ा दारुण कष्ट उठाना पड़ेगा, वियोग का बड़ा दारुण कष्ट होगा, क्योंकि मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा और आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन, रात्रि ही बाकी है और कल सुबह प्रातःकाल तो मैना सुंदरी दीक्षा ले लेगी, क्योंकि वह वचन में दृढ़ है। अपनी प्रतिज्ञा वह भंग नहीं कर सकती। इसलिए मुझे अभी रात्रि में ही उनके पास जाना चाहिए, रात्रि में ही जाना चाहिए। इस प्रकार सोचकर मैना सुंदरी से मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो गए। प्रतिक्षण उनकी आतुरता बढ़ती ही जा रही थी। वे अपने मन को किसी प्रकार भी बस में नहीं रख पा रहे थे। महापराक्रमी वीर श्रीपाल भी मोह के वशभूत होकर रात्रि में अंतिम पहर में मैना सुंदरी से मिलने के लिए गुप्त रूप से प्रस्थान किया। गुप्त रूप से चले गए रात्रि में मैना सुंदरी के पास, क्योंकि आज अंतिम पहर है। अगर नहीं पहुंच पाया मैं तो सूर्योदय होने के बाद मैना सुंदरी दीक्षा ले लेगी। राज प्रसाद में गुप्त मार्ग से वो भली भांति परिचित थे कि गुप्त रास्ता कहां से है, क्या है, वो उन्हें मिश्रीपाल को सब कुछ मालूम था। और सीधे रानी कुंद प्रभा के कक्ष में द्वार पर जा पहुंचे। अपनी मां के दरवाजे पर जाकर के पहुंच गए श्रीपाल अपने राज्य में। कक्ष के भीतर से वार्तालाप की मंद मंद ध्वनि हो रही थी। इन्हें कुंद प्रभा और मैना सुंदरी में वार्तालाप चल रहा था। उसी वार्तालाप को सुनने के लिए श्रीपाल दरवाजे पर खड़े हो गए और बिल्कुल शांत होकर के मैना सुंदरी और कुंद प्रभा जो उनकी सासू मां थी उनका वार्तालाप सुन रहे थे। क्योंकि मैना सुंदरी कह रही होगी कि मां 12 साल की आज अंतिम रात्रि है और पतिदेव ने कहा था कि 12 साल के बाद अगर मैं आ ना पाऊं तो मैंने कहा था कि मैं दीक्षा धारण कर लूंगी। और देखो मां, वो अभी तक नहीं आए हैं। 12 वर्ष बीत गए हैं पर आपके पुत्र अभी तक नहीं आए हैं। उनसे मैंने कह दिया था कि यदि वे अपनी निश्चित अवधि में नहीं आएंगे तो मैं जिन दीक्षा धारण कर लूंगी। इसलिए आप कृपया कर मुझे आज्ञा दें कि प्रातः काल होते ही मैं आरिका के व्रतों को धारण करके
अपने जीवन का उद्धार करूं, कल्याण करूं, ऐसी मेरी भावना है। उनकी प्रतीक्षा में 12 वर्ष तो बीत गए। इस प्रकार अब अधिक समय व्यर्थ बिताना ठीक नहीं है। पति प्रेम भी प्राप्त न हो एवं संयम भी धारण ना कर सकूं तो फिर मेरे जीवन से क्या फायदा? क्यों मैं अपने जीवन को व्यर्थ गमाऊं? क्यों गमाऊं? ऐसी बात वह अपनी सासू मां से कर रही है। उनकी दी हुई अवधि अब बीत गई है। लगता है वे मार्ग भूल गए या किसी अन्य सुंदरी स्त्री के वशभूत होकर के मुझे भूल गए, अथवा कोई अन्य विशेष कारण उपस्थित हो गया है। कुछ समझ में नहीं आता। इतने लंबे समय के बाद मुझे उनका किसी प्रकार का कोई समाचार भी प्राप्त नहीं हुआ। उनके लौट आने की आशा करना व्यर्थ है। मेरा चित्त व्यग्र हो गया है। हे माता श्री, जहां तक मुझसे बना मैंने आज तक आपकी सेवा की, उसमें किसी प्रकार की भूल या त्रुटि रह गई हो तो मुझे अपनी बेटी समझकर क्षमा करना एवं आज्ञा दें कि मैं प्रातः काल होते ही संयम दीक्षा धारण करूं। मैना सुंदरी को आश्वासन देती हुई माता कुंद प्रभा ने कहा, बेटी कुछ समय तक धैर्य रखो। यदि 2-4 दिन के बाद भी मेरा पुत्र नहीं आता है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, यानी मैं भी दीक्षा लूंगी। सासू ने भी कह दिया कि 2-4 दिन का समय और देख लो बेटा, अगर वो नहीं आता है तो मैं भी तुम्हारे साथ दीक्षा लूंगी। हम दोनों मिलकर के दीक्षा धारण कर लेंगे। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि वह इस समय के अंदर अवश्य ही आ जाएगा। माता की बातों को सुनकर मैना सुंदरी ने कहा, इसका तो मुझे विश्वास है कि मेरे स्वामी के वचन अटल है, किंतु कर्म के आगे किसी की नहीं चलती मां। कर्म इतना खतरनाक होता है मां कि कर्म जब उदय में आ जाए तो किसी की चलती नहीं उस कर्म के साथ। बहुत हिम्मत चाहिए कर्म से लड़ने की, कर्म को समझाने की, और कर्म को जीतने के लिए बहुत ताकत चाहिए। इसलिए मां, मुझे तो उनकी विश्वास है कि वो 12 वर्ष का पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। मगर फिर भी ना जाने वचन का पालन करने में स्वामी को ऐसी कौन सी बाधा उपस्थित हो गई। वे निश्चित ही समय के अंदर आने में असमर्थ हो गए। बिना किसी प्रकार का पूर्व संदेश पाए मैं यह कैसे मान लूं कि वो 2-4 दिन में आ ही जाएंगे। माता ने पुनः कहा, बेटी तुमने इतने दिन निकाले, वैसे तो 2-4 दिन अधिक धैर्य धारण करना, आखिर क्यों नहीं, अधीर क्यों हो रही? इसके भीतर निश्चित ही तुम्हारा पति और मेरा बेटा जरूर आएगा, जरूर घर में वापस आएगा। घर में तुम्हें नहीं देखेगा तो वह अत्यंत दुखी होगा, एवं उस अवस्था में वह कोई ऐसा कार्य भी कर सकता है जिसके लिए तुम्हें पश्चाताप के सिवा कुछ अन्न भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा कहना मानो बेटा कि मात्र 2-4 दिन का तुम धैर्य धारण करो। 2-4 दिन के व्यतीत होने पर भी यदि वह नहीं आया तो तुम अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हो, और मैं तुम्हारे साथ मैं भी दीक्षा ले लूंगा। सासू ने भी वचन दे दिया।
किंतु मैना सुंदरी पर सासू मां की किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह हताश भाव से फिर कहने लगी, हे माता श्री, मोह में पड़कर अब तक समय को तो यूं ही व्यर्थ बिता दिया, सो ठीक नहीं है। अब भी आप मोह को छोड़ दें तथा मेरे साथ चलें। अब वो अपनी मां को भी पटाने लगी कि अपन ने इतना समय मोह में गंवा दिया, बाल बच्चों की सेवा में गंवा दिया, किंतु अब इसमें कुछ नहीं रखा है मां। अब आप तो अपन दोनों मिलकर के गुरु के चरणों में, गुरानी के चरणों में जाकर मेरी जैसी पत्नियां मोह में पड़कर हमें समय व्यर्थ बिताना ठीक नहीं है, आप भी अब मोह छोड़ दें तथा मेरे साथ चलें। हम दोनों मिलकर प्रभु चरणों की सेवा करेंगे। मेरी जैसी पत्नियां तो उन्हें अनायास ही बहुत सारी प्राप्त हो गई होंगी। अब अधिक अपमान सहने के लिए मैं निश्चेष्ट बैठे रहना उचित नहीं समझती। अब उसे टीस सी लगने लगी कि ये मुझे बिल्कुल भूल गए हैं और इन्हें मुझसे भी अच्छी सुंदर पत्नियां और मिल गई होंगी, तो ये उन्हीं के राग रंग में गाफिल हो गए होंगे। अब समय को व्यर्थ बिताना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस प्रकार सास बहू का परस्पर वाद विवाद चल ही रहा था कि श्रीपाल ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और कहा, हे माता, आपका प्रिय पुत्र श्रीपाल आ गया है तथा द्वार पर खड़ा है, कृपया द्वार खोल दें। श्रीपाल के अमृत तुल्य मधु मधुर स्वर को सुनकर दोनों ही आनंद विभोर हो गई। दोनों के हृदय के भाव तत्क्षण बदल गए एवं शोक के स्थान पर अपार आनंद का आविर्भाव हो गया। उनके हर्ष की सीमा न थी। शीघ्र ही बंद द्वार खोल दिए गए एवं श्रीपाल मिलन की आधीरता के साथ भीतर पहुंचे। उन्होंने माता को आदरपूर्ण नतमस्तक हो प्रणाम किया। माता ने प्रसन्न हृदय से आशीर्वाद दिया, बेटा चिरायु हो, लक्ष्मी का उपभोग करते हुए आनंद प्राप्त करो एवं तुम्हारी कीर्ति पताका दिग दिगांतर में फैलती रहे। पश्चात श्रीपाल की दृष्टि मैना सुंदरी पर पड़ी। देखो, शिक्षा लेना यहां पर बहुत बड़ी शिक्षा है। मान लो सास बहू एक जगह एक साथ बैठे हो और पति अगर घर में प्रवेश करता है बहू का, तो उसकी दृष्टि किस पर होती है? अपनी पत्नी पर या अपनी मां पर? और यहां श्रीपाल इतने 12 वर्षों के बाद आने के बावजूद भी उन्होंने सबसे पहले अपनी मां कुंद प्रभा के ऊपर दृष्टि डालकर उनके चरणों में नतमस्तक किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और मां का संबोधन सुना कि बेटा ये सारा सुख भोगो, सब कुछ तुम्हारे लिए। हृदय से आशीर्वाद देकर चिरायु हो, लक्ष्मी का उपभोग करते हुए आनंद प्राप्त करो, तुम्हारी कीर्ति की पताका दिग दिगांतक में फैलती रहे। उसके बाद, ये सब करने के बाद मां से पूछा, मां कैसी हो? क्या चाहती है मां? क्या चाहती है? अगर बेटा इतना ही पूछ ले मां कैसी हो, मिल गया सब कुछ, मां को मिल गया और कुछ नहीं चाहिए उसे। अगर ये दो शब्द प्रेम के अगर बेटे के द्वारा मां को मिल जाते हैं तो मां का
हृदय गदगद हो जाता है। मां सब कष्ट सहन कर सकती है, मगर बेटा अगर मुंह फेर ले तो उसका दुख मां सहन नहीं कर पाती। मां की छाती के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जब बेटा मां से मुंह मोड़ लेता है। मां की जब उपेक्षा कर देता है तब मां की वेदना मां ही जान सकती है और कोई दूसरा नहीं जान सकता। इतना दुखी होती है अंदर से माता पिता, मगर श्रीपाल ने ऐसा नहीं किया। श्रीपाल ने मां को वही प्यार, वही वात्सल्य दिया। फिर बाद में मैना सुंदरी के पास जाकर, जो बिल्कुल क्षीण काया हो गई थी, मैना सुंदरी जो हष्ट पुष्ट सर्वांग सुंदर थी, मगर 12 साल के वियोग से वह क्षीण काया हो गई थी। वे दोनों अपने शयनागार में गए। मैना सुंदरी पति के चरणों पर गिर पड़ी और आनंद के आंसू से उन्हें पल्लवित करती रही। कुछ देर तक आनंद विभोर हो उसी अवस्था में पड़ी रही। स्वस्थ चित्त होने के पश्चात कोमल एवं मधुर वाणी में उसने कहा, आहा प्राणनाथ, मैं अवश्य भाग्यशालिनी हूं। आज का दिन मेरे लिए अपूर्व सौभाग्यशाली है। सुदीर्घ 12 वर्षों के बाद अपने स्वामी के पुनः सकुशल दर्शन करना अत्यंत सौभाग्य की बात है। वही आज मुझे प्राप्त हुआ। प्राणप्रिय, इस दासी पर आपने असीम दया की है एवं प्रतिज्ञा अनुसार यथा समय दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया है। मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप अपने वचन का पालन करने में अद्वितीय हैं। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है। आदेश के वशभूत होकर कोटि भट्ट श्रीपाल ने अपनी मैना सुंदरी को हृदय से लगाकर उसे धैर्य प्रदान किया। कुछ देर तक एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछते रहे। अंत में श्रीपाल ने अपनी माता एवं मैना सुंदरी को अपने गुप्त द्वार से लिवा ले गए एवं फिर दोनों को अपने सम्मुख 2 योग्य उच्च आसन में बिठाया। तब वैण मंजूषा आदि अन्य पत्नियों को वहां बुलाकर उन्हें उनका परिचय देते हुए कहा, उच्च आसन पर मेरी माता बैठी है, जो तुम लोगों को आदरणीय सास है, तुम लोगों की आदरणीय सास है। एवं उसके पास जो बैठी हुई स्त्री है, वह मेरी सर्वप्रथम मैना सुंदरी पत्नी है। इन्हीं दोनों के प्रताप से ही मैं तुम सब 8000 पत्नियों को तथा इतने अतुल्य ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त करने में समर्थ हो सका हूं। सब माता का और पत्नी का श्रेय मान रहा है। पति के मुख से परिचय प्राप्त करने के बाद मिलन एवं संभाषण हो जाने के बाद श्रीपाल ने उन्हें घुमा फिराकर अपना पूरा वैभव दिखाया कि मां, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं 12 साल में 8000 तो शादियां की मैंने, और ये हाथी घोड़े वैभव आदि, ये सेना आदि सारी सब आपके आशीर्वाद से मैंने प्राप्त किया है। ये सब कुछ आपका है मां। ये सब देखकर अपनी माता की आज्ञा से श्रीपाल ने मैना सुंदरी को अपनी 8000 पत्नियों में
प्रधान पटवानी का उत्तम पद प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। सब जो कुछ भी ऐश्वर्य दिख रहा है, यह सब तुम्हारे ही पुण्य से प्राप्त हो सका। काश अगर तुम मेरे उस पाप कर्म के उदय का निवारण सिद्ध चक्र मंडल विधान नहीं करती, तो मेरी काया अभी तक सड़ करके गल करके दुर्गति में चली जाती। मगर तुम्हारी जो एक आस्था थी जिनेंद्र भगवान के ऊपर, पंच परमेष्ठी की आराधना श्रद्धा जो तुम्हारी थी, जिनेंद्र प्रभु के प्रति जो तुम्हारा विश्वास था, उसका ही आज ये सब कुछ प्रभाव है कि मैं उस समय की दुर्अवस्था को समाप्त कर सका, मगर मैं उसे भूल नहीं सकता। जब मैं यह विपत्ति के बारे में एक परदेसी के रूप में आया था, तुमने मुझे पति के रूप में स्वीकार कर मेरा कल्याण किया था। यह सुनकर नम्रतावश मैना सुंदरी ने अपना सिर नीचा कर लिया। जो सती होती हैं, विवेकशील होती हैं, वो अपनी तारीफ जब उनकी होती है तो वो सीना तान करके खड़े नहीं होती, वो मस्तक झुका लेती। जब गुणानुवाद होता है तो उन्हें गुदगुदी नहीं छूटती, वो नीचा सिर करके विचार करती कि हे भगवान, पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य का ही तो ये सब फल है, इसमें मैं हर्ष विषाद क्यों करूं। और मस्तक नीचा करके कहा, नाथ, मैं तो एक सामान्य नारी हूं, मैं आपके चरणों की धूली हूं। यह तो मेरा ही सौभाग्य है कि मैंने अपने पूर्व पुण्य के प्रताप से आप जैसे गुणवान, चारित्रवान, विवेकशील पति को पाया। आपके संपर्क से ही मेरी महत्वता बड़ी है, नहीं तो मुझे कौन जानता था। नहीं तो मेरी सामर्थ्य क्या थी कि मैं आपके समकक्ष हो सकूं। आप अपना आप कोटि भट्ट हैं, पराक्रमी हैं, धीर वीर गंभीर हैं, साहसी हैं, महाबली हैं। स्वयं लक्ष्मी भी आपकी दासी होना चाहती है, अपना अहोभाग्य समझेगी। आपका निर्मल यश दसों दिशाओं में फैल रहा है। यह आपकी ही महानता है कि आप अपने मुझे 8000 रानियों में पटवानी का स्थान दिया। मैना सुंदरी का पट्टाभिषेक तो हो जाने के बाद रयन मंजूषा, गुणमाला एवं अन्य 8000 रानियां पटवानी मैना सुंदरी की सेवा शुश्रूषा में निरंतर तत्पर रहने लगी। तुम कह रहे थे कि वो 8000 कैसे रहेंगी? पटवानी पद प्राप्त करने के बाद सारी सेवा में उपस्थित हो गई, पटवानी की सेवा करने लगी। पटवानी बनने के पश्चात मैना सुंदरी को अपने पिता के पूर्व दुर्व्यवहार का स्मरण हुआ कि मेरे पिता ने कौन सा प्रतिशोध की भावना से मुझे इस प्रकार उन्होंने अपनी जिद के कारण मेरा पानी ग्रहण किया था। और मैना सुंदरी के अंदर मन में प्रतिशोध की भावना भर उठी। प्रतिशोध लेने के अभिप्राय से वह श्रीपाल को संबोधित करती हुई कहने लगी, प्रभु आप तो दिग्विजयी हैं, ऐसा कोई भी नहीं है रण क्षेत्र जो आपके सम्मुख अविचल रह सके। मैं चाहती हूं कि आज मेरे घमंडी पिता का भी मान भंग कर दो।
यदि वे अपना घमंड छोड़कर अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लिए, कंबल ओढ़कर, लंगोटी पहनकर आपके सम्मुख विनम्र होकर आए तो आप उन्हें क्षमा कर सकते हैं। देखो, अपने पिता के प्रति प्रतिशोध जान गया। ये असंयम का प्रभाव है, क्योंकि मैना सुंदरी अभी व्रती नहीं बनी है, तो उसके मन में एक भाव आया कि मेरे पिता ने जो दुर्व्यवहार से मेरा ये सब कुछ किया, तो एक बार उनका मान खंडित तो करूंगी, एक बार उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास तो करूंगी। और श्रीपाल से उन्होंने निवेदन किया कि आप उनका घमंड चूर चूर कर दो, चूर चूर कर दो। तो श्रीपाल ने कहा, क्या चाहती हो तुम? तो उन्होंने कहा कि वो अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लिए, कंबल ओढ़कर, लंगोटी पहनकर आपके सम्मुख बड़ी विनयता पूर्वक आए तो आप उन्हें क्षमा कर सकते हैं। यह सुनकर श्रीपाल कुछ समय तक मौन रहे। फिर कुछ विचार कर उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है, फिर उनसे प्रतिशोध कैसा? भला कोड़ी को भी कोई अपनी कन्या दे सकता है क्या? जब मैं असहाय अवस्था में था तब उन्होंने सहायता की है। ऐसे उपकारी के प्रति प्रत्युपकार के विपरीत अपकार करने की बात सोचना भी तो कृतज्ञता है। इसके लिए मुझसे कोई आग्रह न करो तो अच्छा है। मैना सुंदरी ने पुनः कहा, हे नाथ, वे मेरे पिता हैं, उनसे मेरा किसी प्रकार का व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, किंतु मैं यह चाहती हूं कि जिनेंद्र भगवान के धर्म पर उनकी जो आस्था है, ये अनास्था है, वो दूर हो जाए। इन्हें जैन धर्म के प्रति जो उनका विश्वास नहीं है, वो विश्वास हो जाए कि सिद्ध चक्रमंडल विधान की इतनी बड़ी महिमा है, पंच परमेश्वरी की इतनी बड़ी महिमा है जिनेंद्र भगवान की, कि हमने कोड़ी के साथ अपनी बेटी का पाणी ग्रहण किया था, मगर आज मेरी बेटी का पति कामदेव के समान सुंदर हो गया है और अपार वैभव को जीतकर 8000 स्त्रियों का मालिक बनकर के आज नगर में प्रवेश किया है। हम उन्हें जैन धर्म की महिमा दिखाना चाहते हैं। प्राणनाथ, मैं उनसे कोई द्वेष नहीं कर रही हूं, बस मैं यही चाह रही हूं कि जैन धर्म के प्रति उनकी आस्था दृढ़ हो जाए, उनका विश्वास दृढ़ हो जाए। यदि आप कोई चमत्कार पूर्ण कार्य करके दिखाएं, चमत्कार पूर्ण कार्य कर दिखा सकें, तो अवश्य वो प्रभावित हो जाएंगे, उनकी श्रद्धा जैन धर्म पर अटल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई भी द्वेष भाव नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है कि उन्हें नीचा दिखाया जाए या उनका अपमान किया जाए। मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि वो जैन दर्शन से कैसे भी जुड़ जाएं। मैना सुंदरी की बातों को सुनकर श्रीपाल प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारा ये भाव है कि तुम्हारे पिता भी सम्यक को प्राप्त कर ले, उनके अंदर जो मिथ्या प्रवेश करके आए और मिथ्या छूट करके सम्यक दर्शन में परिवर्तित हो जाए, ये तुम्हारी भावना है। उन्होंने शीघ्र ही एक दूत को बुलाकर सारी बातें उसे समझाकर राजा पुहुपाल के पास भेजा। दूत यथा समय राजद्वार पर पहुंचा तथा द्वारपाल के द्वारा अपने आने की सूचना भेजी। राजा की आज्ञा अनुसार दूत उनके सम्मुख उपस्थित हुआ
और उसने कहा महाराज की जय हो। राजा पुहुपाल को नमस्कार कर निवेदन किया, महाराज, एक महान पराक्रमी कोटि भट्ट पुरुष अनेक राज्यों में विजय प्राप्त कर उनके राजाओं को अपनी वशभूत करता हुआ आपके राज्य में आज उपस्थित हुआ है। आपके प्रति वीर पुरुष का संदेश है कि यदि अपनी एवं अपने राज्य की तथा जनता की भलाई चाहते हो तो केवल एक लंगोटी पहनकर, कंबल ओढ़कर, सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखकर, कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर शीघ्राति शीघ्र आप राजा श्रीपाल से मिलें। आपकी कुशलता इसी में है, अन्यथा उनकी विशाल सेना आपके संपूर्ण राज्य का विध्वंस कर देगी तथा आपको यह सब अपनी आंखों से देखना होगा। यही उनका संदेश है। अब सोच विचार कर लें, आप मुझे अपना निर्णय सुना दें। यह आप निश्चित जान लें कि पानी में रहकर मगर से बैर करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। दूत के अभिप्राय की बातों को सुनकर राजा प्रचंड क्रोध उत्पन्न हो गया। राजा को क्रोध उत्पन्न हो गया तथा उसने आज्ञा दी कि जिसने ऐसा उद्दंडतापूर्ण अपमानजनक संदेश भेजा है उसका दुस्साहस, ऐसा संदेश भेजने का उसने जो किया है उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। फिर उसने अपने प्रहरियों को आज्ञा दी कि पहले दुष्ट दूत को पकड़ करके इसे प्राण दंड दे दो। राज आज्ञा के सुनते ही दूत पकड़ लिया गया। प्राण दंड देने की व्यवस्था होने लगी। दूत को प्राण दंड देना अनुचित व राजनीति के विरुद्ध है, क्योंकि कभी भी राजा दूत को नहीं मार सकता। कोई भी दूत होगा वो अपने राजा की तारीफ ही करेगा और सामने वाले राजा को उकसाएगा। दूत का एक ही काम होता है भिड़ाना, इसलिए उसे कहते हैं दूत। वो इधर की उधर, उधर की उधर करता है। तो उसे पकड़ तो लिया, मगर मंत्रियों ने कहा कि राजन, अगर आप दूत की हत्या कर देंगे तो सारे भारत के राजा आपके विरुद्ध में आ जाएंगे और ये अनुचित है, राजनीति के विरुद्ध है। इस अनुचित कार्य से राजा को निवृत्त करने के लिए मंत्रियों ने राजा से एक ही कहा कि दूत को मारना नियम विरुद्ध होने के कारण अनुचित है। इस बेचारे ने अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा। इसके स्वामी का जो आदेश है, संदेश है, वही आपको इसने सुना दिया। फिर यह दूत कैसे अपराधी हो गया, इसको छोड़ देना ही उचित है। एक दूसरी बात यह भी है कि जिस राजा ने आपके राज्य पर आक्रमण कर अपने दूत को भेजा है वह अवश्य बहुत पराक्रमी होगा। उसके विरुद्ध में संग्राम करना कदापि अपने हित में नहीं है। इसलिए भलाई इसी में है कि वो जैसा कह रहा है वैसा ही करके संधि कर लो। राजा ने मंत्रियों के कथानुसार दूत को मुक्त कर दिया तथा उसी के द्वारा प्रति संदेश भेजा कि राजा पुहुपाल को अपनी आपकी शर्तें स्वीकार है तथा वह आपकी आज्ञा अनुसार स्वयं मिलने को प्रस्तुत है। प्रसन्न होकर दूत लौट गया। श्रीपाल से जाकर कहा कि राजा पुहुपाल आपकी आज्ञा अनुसार आपसे मिलने में तैयार है। दूत द्वारा लाए गए संदेश को सुनकर श्रीपाल ने मैनासूत्र से कहा कि हमारी ही विजय हुई है। तुम्हारे पिता ने उसी भेष में मिलने की तैयारी शुरू कर दी है।
जैसा कि तुम चाहती हो, अब मेरे विचार से उन्हें भय मुक्त कर देना चाहिए। मैना सुंदरी ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। श्रीपाल ने पुनः उसी दूत को बुलाकर राजा पुहुपाल के पास भेजा कि चिंतित एवं भयभीत ना हो। एक राजा दूसरे राजा का सम्मान करता है, इसलिए मैंने राजा लोगों को परस्पर मिला करते हैं, उसी ढंग से वे भी मुझसे मिले। दूत ने जाकर राजा पुहुपाल को यह संदेश सुना दिया। इस संदेश को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, दूत को उचित पुरस्कार देकर के विदा कर दिया। पुहुपाल श्रीपाल से मिलने के लिए प्रस्तुत हुए। हाथी, घोड़े, रथ, विमान, ध्वजा, पताका आदि से सुसज्जित सेना के साथ राजा ठाट बाट से पुहुपाल ने प्रस्थान किया। जब श्रीपाल का शिविर निकट आ पहुंचा, तब राजा पुहुपाल हाथी की पीठ से उतरकर नीचे आए तथा पैदल ही चलने लगे। पुहुपाल के आने से श्रीपाल भी पैदल आगे बढ़े। जब दोनों परस्पर आमने सामने हुए, वे गले से मिल गए और मिलकर के दोनों ने अत्यंत आनंदित हुए। श्रीपाल को देखते ही राजा पुहुपाल के हृदय में आत्मीय जन जैसे भाव उमड़ने लगे और वो आनंद से भर गए। श्रीपाल के मुख की ओर ध्यान निहारते हुए राजा ने कहा, राज्य श्रोमणी, आपको देखकर मेरे हृदय में स्वतः ही स्नेह उत्पन्न हो गया है, किंतु मुझे ठीक से स्मरण नहीं हो रहा है कि आप कौन हैं। दामाद को भूल गया तथा मैंने आपको पहले कहीं देखा है। राजा की बातों को सुनकर श्रीपाल के अधरों पर यानी ओठों पर मुस्कान की रेखा फूट पड़ी तथा आह्लाद पूर्वक उन्होंने कहा, महाराज, आप इतनी शीघ्र मुझे भूल गए। मैं आपका लघु जमाता हूं। मेरा नाम श्रीपाल है। मैं 12 वर्ष के लिए परदेश भ्रमण को गया था। आपकी कृपा से मैं आज ही सकुशल लौट आया हूं। इस बात को सुनकर राजा पुहुपाल पुलकित हो उठे तथा श्रीपाल को पुनः गले से लगा लिया। वार्तालाप हुआ। दोनों का अपूर्व मिलन देखकर सब लोग आनंदित हो गए। सर्वत्र आनंद का वातावरण फैल गया। तदंतर राजा पुहुपाल अपनी पुत्री मैना सुंदरी के पास गए तथा उससे मिलकर कहने लगे, बेटी, मैं बहुत ही लज्जित हूं। मैंने तेरे प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। तू मुझे क्षमा कर दे। तू धर्म के रहस्यों को जानने वाली है, सील को पालन करने वाली है। मैं इस विषय में नितांत अनभिज्ञ था। इसी कारण मुझसे ही अपराध हो गया। पिता की बातों को सुनकर मैना सुंदरी ने बड़े विनय पूर्वक अपना सिर नीचा कर लिया। उनका हृदय द्रवित हो उठा। उसने अपने पूज्य पिता को मन ही मन क्षमा कर दिया। इसके बाद राजा पुहुपाल वैन मंजूषा, गुणमाला, चित्रलेखा और श्रीपाल की अनन्य पत्नियों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्रीपाल एवं उनके संपूर्ण दल बल वैभव को देखकर राजा आनंद पूर्वक नगर में प्रवेश किया। इस उपलक्ष्य में उस दिन विशेष रूप से अत्यंत सुंदर रूप में सजाया गया संपूर्ण नगर में एक आनंद उत्सव मनाया गया। घर घर वाद्य बजे। राजा ने श्रीपाल का अभिषेक कराया एवं बहुमूल्य वस्त्राभूषण प्रदान कर अपनी गलती का एहसास किया और श्रीपाल से क्षमा याचना करता हुआ
अपनी निंदा करा करता हुआ और पूर्व किए हुए कर्म के 2 आंसू श्रीपाल के चरणों में गिरा दिए। मैंने सुंदरी से क्षमा याचना की, कहा बेटी मुझे माफ तो किया ना। मैंने सुंदरी ने कहा हाँ पिताजी, मैंने आपको माफ किया। अब बस मेरी एक ही भावना है कि आप ये पवित्र वीतराग धर्म के अलावा कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र की कभी अर्चना नहीं करेंगे, कभी उनके प्रति अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी प्रतीति कभी प्रकट नहीं करेंगे। आपकी आस्था सच्चे जिनेंद्र भगवान के प्रति होगी, वीतरागी गुरुओं के प्रति होगी और भगवान के मुखारविंद से निकली हुई दिव्य ध्वनि पर आपकी आस्था हो। बस मेरी और कोई इच्छा नहीं पिताजी, बस मेरा तो भाव है कि आप सदा जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगे रहें, अपने अंदर से मिथ्यात्व का कड़वा घूंट फूंक दें और अपने जीवन में पवित्र अमृत रूपी जल का पान करें। यह अमृत रूपी जल पान आपके जीवन को स्वस्थ करेगा, आपके आने वाले समय पर आपके जीवन की उन्नति करेगा, आपकी कुल परंपरा में 4 चांद लगाएगा, क्योंकि धर्म के बिना सब कुछ शून्य है पिताजी। मेरी यही मंगल कामना, मंगल भावना आपके प्रति है और आपके परिवार के प्रति भी है कि आपका संपूर्ण परिवार इस पवित्र जैन दर्शन को अपना श्रद्धा का स्थान बनाए और अपने जीवन में सुख दुख आने पर इनके ही चरणों में अपना मस्तक झुकाकर उसकी शांति की प्राप्ति के लिए भावना भाए। साक्षात प्रतिफल आपने देखा, आपने कोड़ी के साथ मेरा विवाह किया था। जो मेरे पूज्य पति हैं उनकी दशा उस समय दयनीय थी, घृणास्पद थी, उनके रोम रोम से खून टपक रहा था, मांस के लोथने लटक रहे थे, मवाद बह रही थी। मगर मैंने जैसे ही आपने निर्णय दिया कि तुम्हारा पाणी ग्रहण श्रीपाल से होगा, उसी दिन मैंने संकल्प किया था पिताजी कि श्रीपाल मेरे पति हैं और इनके अलावा दुनिया के सारे पुरुष जो मुझसे बड़े हैं वो मेरा पिता तुल्य है, जो मेरे से बराबर है वो मेरे भाई के समान है और जो मुझसे छोटे हैं वो मेरे बेटे के समान है। वह संकल्प मैंने श्रीपाल के पाणी ग्रहण से पक्की होने के पहले ये कर लिया था। पिताजी आपका आशीर्वाद, जिनेंद्र भगवान का आशीर्वाद, पंच परमेष्टि की आराधना का फल आज मुझे पूर्णता मिल गया। जो मैं चाहती थी कि मेरा पिता भी इस पवित्र जैन दर्शन का उपासक बने और आपने मिथ्यात्व का बमन कर दिया होगा। पुहुपाल ने कहा बेटा मुझे आज इस जैन दर्शन की महिमा का चमत्कार आज मेरी आंखों के सामने साक्षात देख रहा हूं। मैं नहीं समझता था कि दुनिया में ऐसे भयंकर कोड़ का भी कोई इलाज होगा। तुमने क्या इलाज किया पिताजी? हमने कोई इलाज नहीं किया, हमने तो सिद्ध चक्र मंडल विधान उसका गंधोदक पूज्य पतिदेव के साथ साथ 700 कोड़ियों को दिया गया, जिसका फलस्वरूप यह संपूर्ण बीमारियां समाप्त हो गई और ये दल बल ये वैभव उसी पुण्य के प्रताप से आपके जमाता मेरे पतिदेव को प्राप्त हुआ।
पिता श्रीपाल के पुनः गले लगे और अपनी जीवन की गलतियों की क्षमा मांगते हुए, अश्रुपात करते हुए पुनः गले मिले। आपका समय हुआ और वो दोनों मिले, धर्म की महिमा प्रकट की गई। काश अगर हम भी अपने धर्म के ऊपर ऐसे ही दृढ़ विश्वासी होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं तो हमारे जीवन में भी चार चांद लगेंगे, हमारी आस्था दृढ़ होगी। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।